अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़े हुए पेट के बारे में बहुत सारे अहबाब ने, खसूसन हमारे दोस्त अहबाब ने फरमाया कि भाई बढ़े हुए पेट के बारे में कुछ अर्ज कर दूं, तो अर्ज कर देता हूं मैं। बढ़ा हुआ पेट वैसे भी गैर अखलाकी चीज़ है, उसको ख़त्म होना ज़रूरी है, वरना खाई मखा में डेफिनेटली है आपको बीपी देगा, आपको शुगर देगा और उसका लोड जो है गुर्दों पर आएगा, मसानों पर भी आएगा। गुर्दों पर लोड आ गया तो जनाब वाली HB गिराएगा, यूरिक एसिड देगा और केरेटिनाइन डिपॉजिट कर देगा। किसी और वजह से भी होता है मगर इस वजह से भी होता है। और इसी तरह इसका सेंट्रल लाइन में अगर इसने प्रेशर दे दिया, फिर खाई मखा में वो जनाब वाली वेरिकोशल और हाइड्रोशल दे देगा, टांगों में सूजन दे देगा और ये सूजन बर वक्त आपने मैनेज नहीं कर पाए तो ये टांगें फीलपा हो जाएंगी। फिर एक भारीपन, एक बोझ है, जिंदगी की एक्टिवेशन माइनस हो जाती है, बंदा भाग नहीं सकता। ईद में जनाब वाली बजाय गले मिलने के पेट मिलाना पड़ते हैं एक दूसरे से, अजीब अजीब देखने वाला माहौल होता है। तो इन सारों से बचने का आसान तरीका है कि पेट गायब कर दिया जाए। मैं पूरी बॉडी वेट लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं पेट, बढ़े हुए पेट की बात कर रहा हूं। बढ़ा हुआ पेट जो बीमारी वाला है, कोलेस्ट्रोल वाला, मैं उस वाले पेट की बात नहीं कर रहा जिसको जलंधर या अस्तिस्का कहते हैं, जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बढ़े हुए पेट की बात कर रहा हूं जो चर्बी के एतबार से, कोलेस्ट्रोल के एतबार से बेहंगम बेढंगम बढ़ा हुआ होता है, इस वाले पेट की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे पेट का मैं जहां बहुत सारे इलाज हैं, खुरदन भी दवाएं होती हैं, ठीक है ना, हम भी देते हैं, लेकिन एक इलाज ऐसा है कि जनाब अली के खुरदन की दवाओं में मैं आपको नहीं ले जा रहा, मैं एक आसान इलाज बता रहा हूं। आपके पास सिर्फ दो तेल होने चाहिए। एक तेल तो होगा अलसी का तेल। अलसी का तेल जो है वो हर पंसारी से मिल जाता है, 1 किलो वो ले लीजिए। और किलो लहसन का तेल, गार्लिक ऑयल आप बना लीजिए। आधा किलो लहसन, 1 किलो सरसों तेल में आप उसको जला लीजिए, पका लीजिए, छान लीजिए। और अगर महंगा लग रहा है तो क्रूड ऑयल में पका लीजिए, क्रूड ऑयल भी मिल जाता है, वो जरा सस्ता है। सब तेलों में जो सस्ता तेल है वो क्रूड ऑयल है, तो उसमें पका लीजिए। अब ये दोनों तेल हिफाजत से रखिए। एक रैपिंग, फूड रैपिंग प्लास्टिक होता है, जो बड़े बड़े खाने की ट्रे आप उसको रैप कर देते हैं, या एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपका बड़ा सा बक्सा जो होता है ना, और वो सारे का सारा उसकी जो रैपिंग होती है, तो वो जो रैपिंग प्लास्टिक है उसका अच्छा कोई 18 इंच या 2 फीट चौड़ा वाला रोल ला के रख लीजिए घर में, बस आपका हथियार पूरे हो गए। 2 तेल, एक अलसी का तेल, एक लहसन का तेल और एक रैपिंग प्लास्टिक, और एक आज़म और इरादा कि मैंने ये पूरा 1 महीने करना है। आसान बात हो गई। अब क्या करना है, रोजाना रात को एक दिन अलसी का, दूसरे दिन लहसन का तेल, आपने 1 चाय का चम्मच तेल ले लिया, वो तेल लेके लेट गए, लेट के पेट में अच्छी तरह उसकी मालिश करनी है। जरा तेज हाथ चला लें, अगर यूं हाथ ना चले तो फिर यूं चला लें, कोई हर्ज नहीं, चला लें, हाथ चलाएं, ताकि पेट जो है, पेट के जो मसाम है उस तेल को एक्सेप्ट करने पर, जज्ब करने पर मजबूर हो जाएं। फिर जनाब अली क्या करना है, प्लास्टिक लपेट दें। अच्छा, रात को अगर ये अमल करने से आपकी नींद खराब नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नींद की खराब, आप हसास बहुत ज्यादा है, आपको नींद के खराब होने का खतरा है, तो रात को ना करें, सुबह ही सुबह उठते ही कर लें, निहार मुंह आंख खुलते ही कर लें। 2 या 3 घंटे के लिए, मैक्सिमम 3 घंटे बहुत है, सुबह कर लीजिए। तो ये तेल आपने एक दिन अलसी का तेल गर्म किया, 1 चाय का चम्मच पेट पे अच्छी तरह मला, और प्लास्टिक के रैपिंग वाला जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक रैपर जो होता है, वो आपने लपेट लिया। किसी दूसरे से मदद ले लें, तो वो जनाब वाली उसने लपेट दिया, और जब 3 घंटे बाद उतारेंगे ना, इसमें खूब पसीना होगा, बस ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और बाथरूम भी खुल के आना शुरू हो जाएगा, वो भी अच्छा काम हो रहा है। और जिस्म और जिंदगी और पेट हल्का फुल्का भी लगना शुरू हो जाएगा, ये भी अच्छा काम हो रहा है। एक काम हो गया। कितना करना है, सिर्फ 30 दिन, कोई लंबी चौड़ी कहानी है। इस दौरान दूसरा काम क्या है, मैदे की चीजें, चीनी वाली चीजें, ठंडा पानी, चावल बंद कर दीजिए, हराम कर दीजिए। आसान काम है, मुश्किल में तुम्हें डालता नहीं। और तीसरी और आखिरी बात को, जो खट्टे फल हों वो खट्टे फल खाना शुरू कर दें। आपको आड़ू मिल जाता है तो वो खाना शुरू कर दें, फल, यानी कि थोड़ी सी उसकी कसरत कर दें, खाना अपनी जगह, फल की थोड़ी कसरत कर दें, किसी भी खट्टे फल की। उसके अलावा अगर खट्टे फल दस्तियाब नहीं, आपको महंगे लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अनारदाना खुशक जो होता है पंसारी से मिल जाता है, 500-600 रुपए किलो अनारदाने का पूरा पैकेट, 1 किलो का इतना बड़ा पैकेट, तो वो 500-600 रुपए किलो मिल जाता है, तो वो ले आइए। वो 1 चाय का चम्मच सुबह उबाल के पी लें, 1 चाय का चम्मच शाम को। ये अनारदाने वाला क्रॉस कॉम्बिनेशन पेट गिराने पर उस वक्त होगा जब पेट पर आप बाहर से इंप्लीमेंट भी दे रहे थे। इस इंप्लीमेंट के बगैर, यानी कि लहसन का तेल लगा रहे हैं और एक दिन अलसी का तेल लगा, इसके बगैर अनारदाने वाला मैं मशवरा नहीं दे रहा, वरना उससे RBC बढ़ जाएगा, शक्ल काली हो जाएगी। तो ये किस वक्त खाना मुफीद होगा, जिस वक्त आप पेट में तेल भी लगा रहे थे और प्लास्टिक रैपिंग भी कर रहे थे। अब ये फायदा देगा, ये डिपॉजिट होगा ही नहीं, तो लॉस देगा ही नहीं, आपका RBC हद से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। क्यों कि वो जो तेल लगा के बाद 4-3 घंटे बाद जब रैपिंग खोल रहे हैं तो उसे पेशाब भी खुल के आ रहा है, बाथरूम भी खुल के आ रहा है, तो ये डिपॉजिट नहीं हुआ, तो लिहाजा अब ये नुकसानदेह नहीं है आपको। कितना करना है, सिर्फ 1 महीने। चंद चीजें बंद करा दी, खट्टे फल खा लो या अनारदाना 1 चम्मच सुबह शाम उबाल के पी लो, और जनाब अली वो काम जो सिर्फ 30 दिन करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और तीनों अज्जा आपको बता दिए मैंने। भाई साहब वाकई यकीन कीजिए कि पेट लोगों को गायब हुए 35 साल हो गए बताते बताते, पेट गायब हुए लोगों को, सिर्फ पेट की बात कर रहा हूँ, फुल बॉडी मोटापे की बात नहीं की मैंने। और जनाब वाली लोगों को फायदा हुआ, अल्लाह का शुक्र, रिजल्ट आया, पक्की बात है। जरूर करके देख लीजिएगा, किसी का भला करके देख लीजिएगा, अल्लाह करेगा कि भला होगा, नजर आएगा इंशाल्लाह। फिर आप दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।